और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अब से कुछ ही क्षणों बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखला रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम दिग्गजों का पहुंचना यहां पर शुरू है इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए। वीवीआईपीज यहां पर पहुंच चुके हैं और जो संभावित नाम है, जिनकी चर्चाएं लगातार की जा रही थी, किनका नाम मंत्री पद के लिए चुना गया है, वो भी यहां पर दिग्गज पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा लगभग 8000 मेहमानों को न्योता यहां पर भेजा गया था। तमाम वो दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि जेडीयू ने ये इनकार किया है कि सरकार में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, उनके साथ जरूर रहेंगे। नीतीश कुमार अभी पहुंचे और तस्वीरें देखिए। जो पहली रो है, जहां पर वो सभी दिग्गज मौजूद हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अमित शाह भी वहां पर बैठे हुए हैं, नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देश के जो नेता हैं उन्हें बुलाया गया है। विपक्ष के सभी राजनेता हैं, उन्हें न्योता दिया गया है। खेल की दुनिया के सितारे, बॉलीवुड के बड़े चेहरे, तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ हैं और उसके अलावा चर्चा में शामिल होने के लिए गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव कौशिक जी, आकृति भाटिया जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और अमिताभ जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जेडीयू ने इनकार किया है, क्या थोड़ी सी नाराजगी यहाँ पर दिख रही है जेडीयू की? हालांकि वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के साथ हम हमेशा बने रहेंगे, लेकिन सरकार से हम दूर रहेंगे। नहीं, देखिए, थोड़ी नाराजगी नहीं, नाराजगी तो पूरी है। और पिछले 3 दिनों में बड़ी खिचखिच चली भाजपा और जेडीयू के बीच में। तमाम राउंड की बैठकें हुई, नीतीश जी भी उसमें इन्वॉल्व हुए, अमित शाह जी हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन फिर सहमति बन नहीं पाई जी। वो 3 वर्थ चाहते थे कैबिनेट में, 3 पद चाहते थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 राज्य मंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रस्ताव था, जो मेरी जानकारी है, 1 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री। यहां पर बात नहीं बनी और बात टूट गई। तो जेडीयू ने अपने को यहां तक सीमित कर लिया कि ठीक है, हम शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे एक आमंत्रित के तौर पर जी, इनवाइटी के तौर पर। हमारी पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। मुझे लग रहा है आज न सही, देर सवेर बीजेपी लीडरशिप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी और हो सकता है बहुत जल्दी ही एक छोटा सा दूसरा शपथ ग्रहण हो, जिसमें जेडीयू के मिनिस्टर्स भी आपको ओथ लेते दिखें। लेकिन हाँ, आज के लिए तो ये एक जो भव्य कार्यक्रम था, जो एक मेगा इवेंट था जी। मेरे भी फोन आया था उनका, तो हमने पुनः कह दिया कि भाई हमारे पार्टी में कोई इस तरह के पार्टिसिपेशन के लिए उत्सुक नहीं है। उसकी कोई, पूरे तौर पर सब लोग एनडीए के साथ हैं। कोई सरकार में शामिल होना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। और हम लोग तो मिलकर बिहार में काम कर ही रहे हैं, काम करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई ऐसा सरकार में पार्टिसिपेट किया जाए। तो इसलिए एक सिंबॉलिक का प्रस्ताव था, तो उसके लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे पार्टी के लोगों की यह धारणा थी, तो हमने कम्युनिकेट कर दिया। इसलिए हम लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के साथ पूरे तौर पर और पूरी मजबूती के साथ। ये हम लोगों को ये कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कोई हम लोगों को नाराजगी है, कोई दुख, ऐसी कोई बात नहीं। प्रस्ताव उनका जो था, उस प्रस्ताव के लिए हमारे दल में लोग सहमत नहीं हैं और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। हम लोग तो साथ हैं ही और साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो सब तरह से काम हो रहा है। इसलिए किसी तरह की कोई बात नहीं है, यानी कोई दिलचस्पी हमारे पार्टी के लोगों की नहीं है कि इस तरह की कोई एक सांकेतिक भागीदारी केंद्र की सरकार में हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं। सर 17 सीटों पे बीजेपी लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, तो आपसे सर ये चीजें पहले क्या बातचीत नहीं हो पाई थी? क्योंकि सर ये मैसेज तो कन्वे होता है कि बाहर मैसेज नहीं, वो तो बता दिया हमने कल दिन में जब हम यहाँ आए थे, तो उसके बाद। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं नीतीश कुमार जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका क्या कहना है कि सहमति नहीं बनी, दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इनको कोई नाराजगी भी नहीं है। जी, नीतीश कुमार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर सर्वाधिक मोल उसी बात का है। उन्होंने कहा बीजेपी चाह रही थी कि सिंबॉलिक एंट्री हो सरकार में जी।
हमारी पार्टी को सांकेतिक प्रतिनिधित्व सरकार में स्वीकार नहीं था। सिंबॉलिक एंट्री का मतलब होता है कि भाई ठीक है, एक मंत्री बन जाए, एक राज्य मंत्री बन जाए, वो उनको मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार में नहीं जाएंगे, बाकी एनडीए में हैं। तनाव है दोनों दलों के बीच में, ये जरूर सतह पर आया है और दिख भी रहा है मुझे। नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बता रही है कि कहीं कुछ तनाव है। और कल सुबह तक ये दावा हो रहा था कि शायद दोनों में चीजें मीट आउट हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी, लेकिन आज शाम होते होते वो चीजें सुलझी नहीं। और जब प्रेसिडेंट हाउस लिस्ट भेजने का समय आया तो उस वक्त तक जब स्थिति नहीं सुलझी तो बिना जेडीयू के पार्टिसिपेशन की लिस्ट भेज दी गई। जी अमिताभ जी, यहाँ पर और जिस तरह से जेडीयू यहाँ पर नाराजगी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि सिंबॉलिक हमें एंट्री नहीं चाहिए, तो ये दिख रहा है कि सहमति तो नहीं है, नाराजगी भी जरूर है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। और अमिताभ जी, अगर हम बात कर लें कि जो पिछली सरकार थी वहां पे लगभग 70 मंत्री थे, 25 कैबिनेट, 11 स्वतंत्र प्रभार और 34 एमओएस थे, तो क्या लगता है इस बार क्या फेरबदल होगा? क्योंकि नए साथी भी जुड़े हैं एनडीए के साथ, अलग अलग राज्य जो जीते हैं उसके मद्देनजर भी क्या कैबिनेट तैयार होगी, उसको मद्देनजर उसको भी ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, मुझे जहां तक लगता है, मेरी समझ जहां तक कहती है, एक बार में इतना बड़ा मंत्रिमंडल नहीं शपथ लेगा जी। नेक्स्ट एक्सपेंशन होगा, उसमें जी कुछ लोग आएंगे। वो 70-75 का जो नंबर है वो 2 एक्सपेंशन के बाद पहुंचेगा वहां तक। मैं बहुत श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 45 के आसपास, 45 के आसपास मिनिस्टर्स आज शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के साथ। 40 से 45 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। उसमें बड़े चेहरे सारे एकोमोडेट हो जाएंगे। मैं एक सवाल संजीव कौशिक से लेता हूं जेडीयू पर। संजीव कौशिक जी, नीतीश बाबू ने कहा हमको सांकेतिक भागीदारी मंजूर नहीं थी, इसलिए हमने निर्णय किया हम सरकार से बाहर रहेंगे। सांकेतिक भागीदारी, इसका मतलब क्या? देखिए सर, हम बिहार से ही हैं, संजोग से बिहार से ही आते हैं। हाँ, और इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा। और नीतीश कुमार जी के बारे में बिहार में एक और नाम इस्तेमाल करते हैं अक्सर लोग, जो उनके विरोधी खेमे के हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो नाम मैं तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं, आप मत कहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त जो था, जाहिर सी बात है कि एक आम सहमति नहीं बन पाई है। वो भले कहने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, मन में ऐसी कोई बात नहीं है, एक सांकेतिक रूप से जो शामिल करने की बात थी, मन में कहीं ना कोई क्षोभ तो है ही। वो स्पष्ट रूप से भले ना बोल पाए, शामिल भी होंगे। ये भी सही है कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वो छोड़ के बाहर जा नहीं सकते हैं, शामिल होंगे। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, सटीक कहा अपने समझ के अनुसार कि वो आने वाले वक्त में वो शामिल होंगे, सेकेंड टाइम में वो दिखेंगे वो। लेकिन अभी वो शामिल ना हो के अपनी नाराजगी तो दिखा ही रहे हैं कि इस समारोह में हम सारे लोगों ने मिल के फैसला लिया कि हम लोग शामिल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि नीतीश बाबू जब से ये दोबारा उन्होंने जब ज्वाइन किया है, तो बिहार की जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं या आने वाले वक्त में भी, वो थोड़ा सा ऊहापोह की कंडीशन में वो चल रहे हैं, आगे पीछे वाले स्थिति में चल रहे हैं कि आगे क्या करें। जिस तरह से जेडीयू की स्थिति बिहार में दिखाई दे रही है, और मुझे ये लगता है कि आने वाले अगले इलेक्शन में जिसमें वो खड़े होंगे बिहार के इलेक्शन में, उनके लिए ये और ज़्यादा दुविधा बढ़ने वाली है। देखिए, नीतीश जी कब क्या करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। राजनीतिक पंडितों को वो चौंका देते हैं कई बार, और उसी का इशारा आप कर रहे थे जो तेजस्वी चुनाव में कह रहे थे, उस पर हम नहीं जाने। आकृति भाटिया, आकृति, कैबिनेट का रूप रंग लगभग साफ है, कौन चेहरे शपथ लेने जा रहे हैं ये दिख रहा है। अब कानाफूसी, सस्पेंस, ये सब बातें खत्म हो गई। किसकी लॉटरी खुलेगी, किसकी किस्मत चमकेगी, किसकी घंटी बजेगी, ये चीजें खत्म हो गई, फेज ओवर हो गया। कुछ क्षणों में शपथ विधि शुरू होगी, और जिनको शपथ लेना है वो एक पंक्ति में आपको बैठे दिख भी रहे। मोदी मंत्रिमंडल जो बनने जा रहा है जी, उसमें सब प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक चेहरों को देखकर आप क्या कहेंगे, सर्वाधिक किस बात का ख्याल रखा? परफॉर्मेंस, रीजनल कॉम्बिनेशन, समाज सोशल कॉम्बिनेशन, किस चीज को ज्यादा तवज्जो दी गई? देखिए, ज़रूर ये बात है कि बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेशन, कहीं ना कहीं सस्पेंस का माहौल अभी भी
बरकरार है। और जैसा कि आपने बोला, कुछ मुख्य नाम तो डेफिनेटली है ही, जैसे राजनाथ सिंह जी, अमित शाह आकृति, जो लोग वहां उन चेयर पर, डेजिग्नेटेड चेयर्स पर बैठे हैं, वो लोग शपथ लेने के लिए ही बैठे हैं। मैंने इतने शपथ ग्रहण समारोह 30 साल में देखे। वो एक डेजिग्नेटेड जगह होती है, हर कुर्सी पर नाम होता है, उसको एक एनवलप दिया जाता है जिसमें शपथ लिखी होती है हिंदी और अंग्रेजी में। इसलिए वो वही लोग हैं। अब सस्पेंस वाला टाइम बीत गया जी। तो वही बात है कि इसमें मुझे बहुत जो लग रहा है कि स्ट्रैटेजिक नाम दिए जाएंगे। अब जैसे एस जयशंकर जी हैं, उनका जो है एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर है। पिछले कैबिनेट में तो वो बिल्कुल भी ऑब्वियसली कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अभी उनका जो है वो एक, जैसे न्यूक्लियर डील में उनका बहुत बड़ा हाथ था, वो एम्बेसडर रह चुके हैं यूएस के साथ। तो इस तरह के कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स हैं। युवा जैसे अनुराग ठाकुर जी हैं, वो भी एक नए दावेदार आए हैं। जो एक बड़ा सस्पेंस था, बार बार कहा जा रहा था कि सुषमा जी कहां हैं, सुषमा जी कहां हैं। लीजिए, सुषमा जी पधार गई। बिल्कुल, तो वो भी एक बड़ा सस्पेंस खत्म हुआ। सुषमा स्वराज कहां है ये पूछा जा रहा था बार बार, सुषमा जी आ गई। जबकि उन्होंने एक बार ट्वीट भी किया था कि वो पब्लिक लाइफ से बहुत जल्द नहीं, चुनाव के लिए कहा था, चुनाव लड़ने के लिए। तो इसका मतलब कि वो उनको भी एक स्वाभाविक राज्यसभा से आ सकते हैं, उसमें चुनाव लड़ना जरूरी नहीं। मुझे लगता है सुषमा जी आई हैं तो इसका एक संदेश है। और एक चीज मैं यहां और कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जेपी नड्डा जी परफॉर्मर मंत्री थे 2014 की सरकार में, जो अब तक के लिए, उसमें उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बीजेपी आलाकमान के बहुत प्रिय है। जेपी नड्डा शपथ नहीं ले रहे, वो मौजूद नहीं है। नहीं, मौजूद है। जेपी नड्डा अमित शाह के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। मैं सकते लगा रहा हूं क्योंकि उतना तो दैवो ना जानाति कुतो मनुष्य, वो भूपेंद्र यादव जी भी हो सकते हैं। नहीं, और अनंत नाम है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन जेपी नड्डा नहीं तो शपथ ले रहे होते। बिल्कुल, तो इसमें दो ही स्थितियां होती, या तो जेपी नड्डा शपथ ले रहे होते, और अगर शपथ नहीं ले रहे तो इसका संकेत ये जाता है कि हो सकता है अमित शाह जब सरकार में जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी जेपी नड्डा को मिले। यह भी एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा एलिमेंट है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने के लिए इस डेवलपमेंट पर निगाह रखना भी बहुत जरूरी है। तो अमिताभ जी यहाँ पर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे आप सभी गेस्ट के पास और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे कि क्या कुछ और संभावनाएं, किसके पास क्या डिपार्टमेंट जा सकता है, इस पर